हेलो हेलो, देखिए आज हम फिर से न्यू क्वेश्चन लेके आए जो बिहार और मैट्रिक का क्वेश्चन पूछ है। क्लास 10 का हमारे मैथ प्रश्नावली 2.2 के। चलिए ये बताते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्या कर रहे हैं। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा 1 नंबर। ऐसे 5 क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट नंबर बताते हैं 1 नंबर को। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो देखिए पहले इससे इंटू यानी गुना करेंगे। यहाँ आपको कुछ ना है, यहाँ 1 है, 1 में 8 से गुना करेगा कितना है, 8 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना बच गया, 2x। देखिए ऐसा कौन सा अंक है जो गुना करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए। 2 आना चाहिए, तो गुना करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, तो 2। तो 4 2 के लेते हैं, कितना, तो -4 इंटू 2। तो गुना करेंगे तो कितना होगा, जब गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और जब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 4 2 लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए एक्स एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस, अब कितना लिए, 4x लिए थे, अब प्लस 2x लिए थे। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस, ये 8 है तो 8। देखिए अब इसको हम तोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तोड़ते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर यानी 2, या x इंटू एक्स लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर है तो 2x लिख सकते हैं, ये माइनस है तो माइनस। अब देखिए अब 4 को तोड़िए, 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ठीक है, 4 को तोड़ते 2 गुने 2 इंटू फिर एक्स लिख दिए। अब बचे क्या, प्लस है तो प्लस, अब बचे क्या 2x, इसको हम 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अभी माइनस हो तो माइनस। अब 8 को तोड़िए, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2। देखिए 4 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। चलिए अब इसको हम इतना में से इधर कॉमन लेंगे, इतना में से इधर कॉमन लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x x हम कॉमन लेते हैं। जो मिल रहा है वो बाहर लिख लेंगे, जो नहीं मिला वो अंदर लिख लिया, यानी ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए x बाहर निकल, बचा क्या, एगो x बचा, x माइनस है तो माइनस। अब यहाँ बचा क्या, 2 और 2, तो 2 दूना 4। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो 2 2 बाहर कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कॉमन ले लिए 2। ठीक है, अब बचा क्या, x x। अब 2 को 2 बच गया, माइनस है तो माइनस, तो 2 दूना 4। ठीक है, क्या है कि 2 2 कॉमन लिया, बचा क्या, 2 2, तो 2 दूना 4। ठीक, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ये दोनों सेम आना चाहिए। सेम आ गया। चलिए अब यहाँ लिखेंगे, दोनों सेम है तो ये को बाहर निकालते हैं, x माइनस 4 इंटू, अब जो बाहर है जो आप लिख देंगे अंदर, तो x x प्लस 2 आ गया। कि जो सेम मिला उसको ये बाहर निकालिए, और जो बाहर है उसको अंदर लिख दिए, एक्स एक, ये प्लस प्लस, ये 2 है तो 2। ठीक है, इतना समझ। अब हमको द्विघात बहुपद निकाल लिए। अब हमको क्वेश्चन क्या कर रहा है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को का गुणनखंडों के बीच के संबंध सत्यापित की जांच कीजिए। चलिए पहले आप शून्य निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको एक्स एक्स बरा एक्स माइनस 4 बराबर 0, शून्य ज्ञात करना तो 0 लेंगे बराबर में। अब इसको भी x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए ये x हो तो x लिखेंगे, बराबर तो बराबर, देखिए माइनस में 4 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस में 4 है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 4। ठीक है, अब देखिए ये x हो तो x लिखेंगे, बराबर प्लस में 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 2। आप चलिए इसको बताते हैं आगे। आप क्या कर रहा है, जांच करने के लिए कह रहा है दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है, अगर सेम रहा है तो सत्यापित सही है, सेम नहीं हो तो सत्यापित गलत है। चलिए इसको मान लेते हैं अल्फा,
जांच करने के लिए इसको अल्फा बीटा पे मानना होगा। इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ लिखेंगे जांच। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू, ये लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। सी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा क्या होता है, ए। तो आप कुछ कहिए सर जी यहाँ सी बटा ए, तो यहाँ सी के मान है, ए के मान कहाँ से लाएंगे, तो भी बता देते हैं। चलिए देखिए ई है सी ए, ई है बी, ई है सी। ठीक है, इसको हम ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान लिए। ठीक है, तो देखिए अल्फा का मान कितना है, तो 4, ये 4 इंटू मतलब गुना होता है। और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान कितना, -2। क्या लिखेंगे, -2। ये बराबर तो बराबर। अब सी के मान कितना है, सी के मान 8, -8 है। देखिए -8 है ना, ये लिखेंगे -8। अब ए के मान, तो देखिए ए के मान यहाँ कुछ नहीं तो एक छुपा रहता है, तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, इतना समझ गए। आप देखिए 2 दूना, पहले 4 दूना 8, तो माइनस है तो माइनस में 8 रहेगा, बराबर है तो बराबर। आइए देखिए -8, तो भी -8, क्या है कि एक के कोई वैल्यू नहीं होता, इसका मान कितना आ गया, सेम आ गया। ठीक है, आप देखिए इधर निकालते हैं। ठीक है, अब मानते हैं अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा ए होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा ए। देखिए अल्फा का मान कितना दिया है, 4 दिया है, 4 प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -2 दिया है, तो -2। ठीक है, बराबर तो बराबर। अब देखिए यहाँ भी अब बी का मान कितना दिया है, -2 दिया है, और यहाँ भी -b है। तो देखिए यहाँ ना लिख सकते तो माइनस, अब बी का मान कितना है, -2, तो -2 बटा ए का मान कितना दिया है, 1 पूछना था 1। आप देखिए 4, अब देखिए प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस ही होता है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। बराबर है तो बराबर। आप देखिए ये माइनस भी, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 2 खाली बचेगा, 2। इसका भी मान कितना आ गया, सेम है कि एक की कोई वैल्यू नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों का मान वैल्यू सेम आ गया, तो यही हमको कह रहा है क्या, जांच करने के लिए दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, यही आपका आंसर। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ऐसा ही सब क्वेश्चन बने, जितना 4-5 हुआ है ना वैसा ही बना लीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।